हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। नवरात्रि कन्या पूजन के बाद भूलकर भी ना करें ये 4 काम। नवरात्रि का पर्व दुर्गे माँ को समर्पित पर्व है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में 9 दिनों तक मनाया जाता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन की शुरुआत हो जाती है। बहुत से लोग 9 दिनों के पूरे व्रत रखने के बाद अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उनका आदर सत्कार कर उन्हें भोग लगाया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन कन्याओं को लगाया जाने वाला भोग सीधे माता रानी को जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन के बाद कुछ कार्यों को करना निषेध बताया गया है। तो चलिए जानते हैं वो ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन के तुरंत बाद हमें नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन के तुरंत बाद घर की सफाई ना करें। नवरात्रि में कुमारी या कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि कन्या पूजन से सभी प्रकार की सुख समृद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है। शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद या कन्याओं के घर से विदा होने के तुरंत बाद ही घर की सफाई करना शुभ नहीं माना जाता है। कई लोग कन्याओं के जाने के तुरंत बाद ही घर में झाड़ू पोछा करना शुरू कर देते हैं, जबकि शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित माना गया है। यदि घर की सफाई करनी ही है तो कन्याओं के जाने के कुछ देर बाद रुककर इन कामों को करना चाहिए। कन्या पूजन के तुरंत बाद कपड़े आदि न धोएं। कन्या पूजन 9 दिनों की नवरात्रि का वो दिन है जिस दिन आपकी 9 दिनों की तपस्या को विराम मिलता है और साथ ही आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन में भोग लगाने से लेकर कन्याओं के जाने के बाद छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से एक काम है वस्त्र धोना। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन के तुरंत बाद घर में वस्त्र धोना शुभ नहीं माना जाता, इसीलिए हो सके तो कन्या पूजन के तुरंत बाद कपड़े धोने जैसे कार्यों से बचना चाहिए। कन्या पूजन के तुरंत बाद स्नान ना करें। नवरात्रि पर्व के दौरान कन्या पूजन काफी महत्व रखता है। 9 कन्याओं को 9 देवियों का ही रूप माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि कन्या पूजन के तुरंत बाद नहाना या फिर बाल धोने जैसे कार्यों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इस तरह के कार्यों को कन्या पूजन से पहले ही कर लेना चाहिए ताकि आपको माता रानी की असीम कृपा प्राप्त हो सके। कन्या पूजन के तुरंत बाद नाखून ना काटें। नवरात्रि का पर्व देवी माँ को समर्पित पर्व है। शास्त्रों में जिसके कुछ जरूरी नियम भी बताए गए हैं, जिनमें से एक नियम है कन्या पूजन के तुरंत बाद नाखून ना काटना। वैसे तो नाखून काटना एक अच्छी आदत मानी गई है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में और खास तौर पर कन्या पूजन के तुरंत बाद ही नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। जहाँ तक हो सके नवरात्रि में कन्या पूजन के तुरंत बाद नाखून काटने से हमें बचना चाहिए। इस तरह इन नियमों को यदि ध्यान में रखकर माता रानी की पूजा अर्चना की जाए तो माँ अवश्य ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है और उन्हें मनचाहा वरदान देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।